मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में हुए मुत्तलीब हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों साजिद और सहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सोमवार की रात कुलहेड़ी गांव में मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे मुत्तलीब की गांव के ही 2 युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का बाट और एक गमछा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। सहमान और मृतक मुत्तलीब के बीच पिछले कुछ समय से पैसों और काम को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 6 महीने पहले सहमान ने अपने साथी अजीम उस्सान को 50,000 रुपए उधार दिए थे, जिससे मुत्तलीब नाराज था। उसी रंजिश के चलते दोनों के बीच लगातार तनातनी बनी हुई थी। कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ। इसके बाद सहमान ने अपने साथी साजिद के साथ मिलकर मुत्तलीब की हत्या की साजिश रच डाली। तय योजना के तहत सहमान ने मुत्तलीब को दुकान पर बुलाया और गमछे से गला दबा दिया, जबकि साजिद ने लोहे के बाट से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच आगे जारी है। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या था मामला, क्यों हत्या? कल रात्रि में थाना क्षेत्र चरथावल के गांव कुलेड़ी में एक 25 वर्षीय युवक की 2 अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना चरथावल पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सीओ सदर के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने इस घटना में शामिल रहे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से जो आला कत्ल है ये बरामद किए हैं। पुलिस ने इनसे जब पूछताछ की है तो इसमें ये समझ में आया है कि मृतक और जो मुख्य अभियुक्त शहमान है, इनके बीच में कई दिनों से रंजिश व्याप्त थी और इनके बीच में जो है वो एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने से संबंध में भी कसीदगी बनी हुई थी। घटना के एक दिन पहले जो मुख्य अभियुक्त शहमान है, इसने अपने दूसरे अन्य साथी साजिद के साथ मिलकर और मृतक की हत्या की योजना बनाई और घटना के दिन इसको फ़ोन करके अपनी दुकान में बुलाया और वहाँ पे पहले इन दोनों ने इसको ओवरपावर किया और ओवरपावर करने के उपरांत वहाँ पर रखे हुए बाट जो परचून की दुकान में रखा था, उस बाट से इसके सर में वार किए, जिससे कई वार करने से ये अनकॉन्शियस हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इसकी डेथ हो गई थी। पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो इनकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद हुए हैं, इनके साथ इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। बाकी विवेचना के दौरान अन्य सभी तथ्य जो है वो प्रकाश में लाए जाएंगे। जी, ये दोनों अभियुक्त और जो मृतक हैं ये आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और एक ही बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। ये बुग्गी और मोटरसाइकिल लगने को लेकर भी विवाद था दोनों के बीच में। एक ये भी विवाद निकल के आ रहा है कि गांव में किसी एक लड़की से जो है वो दोनों लोग प्रेम मोहब्बत करना चाहते थे, मृतक और अभियुक्त मुख्य अभियुक्त जो है, और दोनों एक दूसरे को रोकते थे। इसके अलावा एक पैसे के लेन देन की बात भी निकल के आ रही है। हालांकि अभियुक्त तो मना कर रहे हैं, अभियुक्त का ये कहना है कि सिर्फ बुग्गी लग गई थी उसकी वजह से मैंने उसको। अच्छा, अभियुक्त फिर जब आदमी घटना कर देता है तो मृतक तो मर जाता है, उसका वर्जन तो होता नहीं, सिर्फ अभियुक्त का वर्जन बचता है। अभियुक्त का कहना है कि वो मुझे मारने का प्रयास कर रहा था, अगर वो मुझे मैं न मारता तो वो मुझे मार देता। वो तो हर आदमी अपने बचाव में यही कहता है। कंट्रोल जब कर लिया इसको, क्योंकि ये 2 आदमी थे, वो एक अकेला था। अच्छा, वो मरने वाला इन दोनों से ठीक ठाक था, मजबूत था, तो इन दोनों ने पहले उसको कंट्रोल किया और फिर उसके बाद में जो दुकान में परचून की दुकान थी तो जो बाट रखा था उस बाट से सर पे ही मतलब चेहरे पे उसने वार किए। उसके चेहरे पे भी चोटें थी और बाद में संभवतः जो वहाँ जैसे बेसन गिरा हुआ था, उस बेसन में जब ये अनकॉन्शियस हो गया तो उसका मुंह दबा के भी रखा गया है। हाँ, मतलब जो बेसन जो दुकान में बेचने के लिए रखा रहता है, क्योंकि मृतक के चेहरे पे पूरा बेसन लगा हुआ था। बेचने के लिए कैसे रखता है आदमी दुकान में? हाँ, वो मना कर रहे हैं कि नहीं दिए, लेकिन ये कंफर्म है कि पैसे का लालच दिया गया है। पैसा दिया कि नहीं दिया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों दोस्त हैं। क्या हुआ? अभियुक्त तो ये बताता है कि मैं अपने जुर्म से इनकार करता हूं और अपनी सफाई माननीय न्यायालय में दूंगा। कौन सा? एक तो दोनों दोस्त हैं आपस में, शहमान और साजिद, जो दोनों अभियुक्त है, इनका साथ में उठना बैठना है। दूसरा, दबी जुबान से ये भी बात निकल के आ रही है कि शहमान ने ही इसकी हत्या की योजना बनाई थी
और इसने इसको कुछ पैसों का लालच दिया है। अब कितना पैसा दिया नहीं दिया अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभियुक्त तो बताता नहीं है कि भाई मैंने पैसा दिया कि नहीं दिया, कितना पैसा दिया, वो तहकीकात का विषय है। लेकिन पैसे का लालच दिया था साथ में मारने के लिए दोनों ने। और एक दिन पहले इनके दिमाग में आ गई थी कि इसको बुला के और इस तरीके से इसके साथ इसको मारपीट करके इसको मौत के घाट उतारना है। नमाज पढ़ने ये गया हुआ था लड़का शाम को मस्जिद में, जहाँ मृतक का घर है और जहाँ अभियुक्त की दुकान जो घटना स्थल है उसके बीच में बस वो एक मदरसा और मस्जिद ही पड़ती है। मतलब आप मस्जिद के इस गेट से घुसोगे और दूसरे गेट से निकल जाओगे तो आप घटना स्थल पे पहुंच जाओगे, इधर अभियुक्त मृतक का घर है। तो ये नमाज पढ़ के और सीधा वहाँ दुकान पे इसने फ़ोन करके इसको बुलाया था, वहाँ पहले आपस में बैठ के नौहत्या में शामिल होने के लिए। और ये क्योंकि बदमाश प्रवृत्ति का पहले से रहा है, इसके खिलाफ इसके परिवारीजन के खिलाफ भी मुकदमा कायम है। एक मुकदमा इसके खुद के खिलाफ है मारपीट का कायम है इसी साल का, साजिद का।